यहां समाजवादी पार्टी का जो चुनाव सिंबल है ना, तो शुरू में जो बम धमाके हुए वो सारे के सारे बम धमाके उन्होंने बम साइकिल पर रखे हुए थे और एक समय चारों तरफ ये साइकिलों पर रखे हुए बम धमाके फूटे। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बात हफीज हूं। उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे मतदान के चरण बढ़ते जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश चुनाव और रोचक होता जा रहा है, क्योंकि बीजेपी की बौखलाहट बढ़ती जा रही है मतदान के चरणों के साथ। यहां तक बीजेपी बौखला चुकी है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के भाषण के स्तर के ऊपर अब सवाल खड़े होने लगे। जो उन्होंने भाषण दिया है कल, आप भी सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे, हैरान हो जाएंगे कि एक प्रधानमंत्री के भाषण का क्या यह स्तर हो सकता है। मोदी जी ने समाजवादी पार्टी के साइकिल के सिंबल को आतंकवादियों की साइकिल से जोड़ दिया है। मतलब इतिहास में कभी किसी प्रधानमंत्री ने इस तरह से जाकर अपना बयान नहीं दिया होगा। लेकिन आपको साफ समझ में आएगा भाषण का वो अंश भाग सुन के कि बौखलाहट बढ़ती जा रही है और लोगों का जो कहना है कि सुपड़ा साफ होने वाला है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी का ऐसे भाषणों से साबित होता है कि वाकई में इनका सुपड़ा साफ ही होने वाला है। मैं आपको ये वीडियो दिखाता हूं, विनोद कापड़ी साहब ने डाला है, लेकिन इसी भाषण का एक और वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा जिसमें मोदी जी को ये समझ लीजिए कि वोट मांगने के लिए गिड़गिड़ाना पड़ गया है। और ये सब कुछ हो रहा है उत्तर प्रदेश चुनाव के फंसने से। बीजेपी का जो विरोध है वो जगजाहिर है, लेकिन अब भाषण सुन के आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि क्या हाल हो चुका है। विनोद कापड़ी साहब ने लिखा है, चुनाव जीतने के लिए एक प्रधानमंत्री के भाषण का स्तर। आप ये वीडियो देखिए और समझिए कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री होते हुए चुनाव आयोग द्वारा दिए गए साइकिल के सिंबल को अहमदाबाद के आतंकी हमले से जोड़ रहे हैं। देखिए, सब्जी वगैरह खरीदने के लिए आते हैं, वहीं साइकिल पार्क करके चले गए थे और एक समय चारों तरफ ये साइकिलों पर रखे हुए बम धमाके फूटे। मैं हैरान हूं, ये साइकिल को उन्होंने क्यों पसंद किया। हमें ऐसे लोगों से, ऐसे राजनीतिक दलों से हमेशा सतर्क रहना है। समाजवादी और जहां लोग सब्जी और इसके बाद भी आपको ये अगर कोई शक होता है कि बौखलाहट नहीं है, तो मुझे लगता है आपको गौर से देखना चाहिए ये कितनी बौखलाहट है। आप ये देखिए कि मोदी जी क्या कह रहा है। पहली बात तो आतंकवादी हमला जो 12-13 साल पहले हुआ था अहमदाबाद में, मोदी जी मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री के कार्यशैली के ऊपर सवाल खड़ा करते हैं ऐसे हमले। लेकिन मुख्यमंत्री मोदी जी जब आज प्रधानमंत्री बन गए हैं तो वो उत्तर प्रदेश के चुनाव को जब फंसा हुआ देखते हैं तो इस भाषण में इस्तेमाल कर रहे हैं। उस आतंकी हमले से लोगों की भावनाओं को उभार कर बाहर निकाल कर बीजेपी के लिए वोट देने के लिए उकसाना कहां तक सही है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। लेकिन साथ में उनका यह कहना है कि आतंकवादी जो थे उन्होंने साइकिलों पर बम लगा दिए थे, और हंसते हुए कहना कि ऐसे ही साइकिल से भला कैसे प्रेम हो सकता है समाजवादी पार्टी को। यह तो अपने आप में एक बहुत बड़ा मामला है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, क्या मोदी जी को मालूम नहीं है चुनाव आयोग ने यह सिंबल दिया हुआ है? क्या मोदी जी को यह मालूम नहीं है कि आतंकी हमले 12 साल पहले हुए हैं जिसमें साइकिल का इस्तेमाल करना मोदी जी बता रहे हैं अहमदाबाद में? क्या उससे कई सालों पहले, कई दशक पहले समाजवादी पार्टी के पास साइकिल का सिंबल नहीं है? लेकिन आप खुद समझ लीजिए कि यह हार की बौखलाहट है, और इस हार की बौखलाहट की वजह से ही इस तरह के भाषण का स्तर गिरने का मामला सामने आ रहा है। लेकिन इस निंदनीय बात के बाद आप खुद देखिए कि मोदी जी को हाथ जोड़ने पड़ रहे हैं जनता के सामने, और हाथ जोड़ जोड़ कर मांग रहे हैं कि मेरा संदेश पहुंचाएंगे क्या आप सुकून से बैठेंगे तो नहीं, आप आगे जाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे और आप उन तक मेरा संदेश पहुंचाइएगा कि वो उत्तर प्रदेश के अंदर कमल का फूल खिला दें। आप खुद देखिए ज़रा इस वीडियो को, क्या लोग इसको कह रहे हैं कि गिड़गिड़ाना, क्या आप क्या कहेंगे इसका अंदाज़ा आप लगाइएगा और इसका बताना आपका काम है। ये वीडियो देखिए, न्यूज़ 24 ने डाला है और ये लिखा है, ये मत सोचना मोदी ने आकर सभा कर दी तो जीत जाएंगे, आप लोग घर घर जाकर मेरा संदेश दो, अभी 2 दिन का समय है, पूरी ताकत लगा दो। जरा देखिए इस वीडियो को। मतदान करोगे ऐसा तो नहीं होगा ने? अरे मोदी जी तो हर बार आते हैं, इस बार आए, बड़ी जोरदार सभा कर दी, बड़ा मजा आ गया, चलो अब तो जीत जाएंगे, चलो सो जाते हैं। ऐसा तो नहीं करेंगे ना? ऐसा नहीं करोगे ना? घर घर जाएंगे, घर घर जाएंगे, घर घर जाएंगे, एक एक मतदाता को मिलेंगे, हर मतदाता से हमारी बात पहुंचाएंगे,
और मोदी जी ने प्रार्थना की है वोट देने के लिए, वो करेंगे? मेरे नाम से लोगों को प्रार्थना मेरी पहुंचाओगे? देखिए दोस्तों, मेरे देश के मतदाताओं, मेरे उत्तर प्रदेश के मतदाताओं, मेरे इस क्षेत्र के मतदाताओं, उनको प्रणाम करके मेरी बात पहुंचाइए। मोदी जी ने आपके लिए एक संदेश भेजा है। आप भारत के भविष्य के लिए, उत्तर प्रदेश के भविष्य के लिए, आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए कमल के निशान पर वोट दीजिए, कमल के निशान पर वोट दीजिए। घर घर पहुंचे दोस्तों, अभी भी आपके पास 2-3 दिन का समय है, पूरी ताकत लगा दीजिए। याद रखना है, पहले मतदान फिर जलपान। आप मोदी जी की चिंता देखिए, उनके चेहरे के ऊपर दिख रही है इस वीडियो के अंदर। और क्या कहना है कि सुकून से तो, चैन से तो नहीं बैठ जाओगे ना, जाओगे ना, घर घर जाओगे ना, लोगों के बीच जाओगे ना, मेरा संदेश पहुंचाओगे ना कि वो अपने बच्चों के भविष्य के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी की सरकार बनाए। तो बीजेपी की सरकार तो थी ही पहले से, क्या भविष्य बर्बाद किया है या आबाद किया जनता भी जानती है। लाखों करोड़ों रोजगार छिन गए लोगों के, और उसके बाद ये कहना कि बच्चों के भविष्य के लिए मोदी जी के नाम पर उत्तर प्रदेश के अंदर वोट दे दीजिए। आप खुद देखिए चिंता कैसी मोदी जी के चेहरे के ऊपर है। कुछ लोग इसको कहते हैं बौखलाहट, कुछ लोग कहते हैं गड़गड़ाना, आपको जो समझना है समझिए। लेकिन ऐसे हालत के अंदर जो वोट मांगा जा रहा है उससे साफ समझ में आता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी की बौखलाहट अब सारी हदें पार कर चुकी है। और ये हदें इसलिए पार हुई है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव बीजेपी अपने आप को साफ तौर पर हारता हुआ देख रही है। इसके बावजूद भी गोदी वालों को नहीं समझा सकते, क्योंकि उनका तो काम ही यही है जो वो कर रहे हैं। लेकिन बौखलाहट का असर एक और नेताजी पे हो रहा है, उनका नाम है अमित शाह साहब। अमित शाह साहब की हालत ये हो गई है कि वो क्या बोल रहे हैं, क्या बयान दे रहे हैं, मुझे लगता है कि उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा है कि उत्तर प्रदेश चुनाव के अंदर वो बौखलाहट को कैसे रोकें। श्रीनिवास DVG अध्यक्ष राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के, उन्होंने डाला है अमित शाह जी का एक वीडियो। आप भी ज़रा इसमें सुनिएगा कैसे बौखलाहट में अमित शाह जी के मुंह से निकल रहा है कि 12वीं के बाद इंटर में दाखिला क्या दिलाएंगे, 12वीं के बाद इंटर कराएंगे। ये जनता को ये समझ से बाहर है। 12वीं और इंटर सेम होता है, लेकिन अमित शाह जी कह रहे हैं 12वीं के बाद इंटर जब करेंगे। देखिए इस वीडियो को। इतने सारे युवा है, मैं आपको बताना चाहता हूं, इतने सारे युवाओं को बताना चाहता हूं कि आप एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दो। 12वीं पास कर जो भी इंटर में एडमिशन लेगा उसको लैपटॉप और स्मार्टफोन देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी। लालच तो दे रहे थे माननीय अमित शाह जी, लेकिन क्या कह गए कि जो भी 12वीं को पास कर इंटर में एडमिशन लेगा उसको लैपटॉप और स्मार्टफोन देने का काम बीजेपी की सरकार करेगी। अरे माननीय अमित शाह जी, इंटर और 12वीं एक ही होता है, कम से कम इतना तो समझ लें। लेकिन क्या अपेक्षा करेंगे एक ऐसे राजनीतिक दल से हम भी कि जिसके अंदर पढ़े लिखे होने की कोई कीमत ही नहीं है, जहां पर लोग ऐसे बयान देते हैं मोदी जी रडार में ले जाते हैं, रडार से बाहर ले जाते हैं, क्लाउड्स के अंदर छुपा देते हैं सर्जिकल स्ट्राइक में हवाई जहाज़ों को। उसके बाद वो कहते हैं कि सर्दी हमें कम लगना, हमें सर्दी ज़्यादा नहीं लग रही है, बल्कि हमारी सहन शक्ति जो है वो सर्दी नहीं बढ़ रही है ज़्यादा, हमारी सहन शक्ति कम हो गई है। इस तरह की चीज़ें भी कह चुके हैं। अभी कुछ दिन पहले ही आपने सुना था कि कैसे एक बहुत गलत बात जनता के बीच में भेज दी थी जो कांग्रेस को लेकर थी। तो ये सारी की सारी चीज़ें बताता है कि बीजेपी की हालत बड़ी खस्ता हो चुकी है, और इतनी खस्ता हालत के अंदर क्या चुनाव जीतेंगे ये आपके भी सामने है। 3 चरणों के बाद इनका पूरा सुपड़ा साफ हो चुका है। 2 चरण में तो नुकसान हुआ ही था। लोगों का कहना है कि 3 चरण में जितनी उम्मीद नहीं की थी उससे ज़्यादा नुकसान बीजेपी को हो चुका है। बीजेपी का चुनाव जीतना लोग कह रहे हैं कि नामुमकिन है। आने वाले समय में आप भी देखिएगा क्या हालत होने वाली है। खैर, आप इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे, वहाँ शेयर कीजिएगा इस वीडियो के लिंक को, और साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।